एक ही खानदान की चार खवातीन की तशद्दुदज़दा गला कटी लाशें उन्हीं के फ्लैट से बरामद हुई है। ये अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया और इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल्स और हकाइक आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। एक दौर था जब कराची में बोरीबंद लाशें मिला करती थीं, लेकिन अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि एक ही खानदान की चार खवातीन, जिसमें छोटी बच्चियां भी शामिल हैं और बड़ी उम्र की औरत भी शामिल है, उन्हीं के फ्लैट से बरामद हुई है और उस पर बाकायदा तौर पे तशद्दुद भी हुआ है। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल्स हकाइक आपके सामने रखते हैं। चार खवातीन को गला काट कर बेदर्दी से कत्ल किया गया और तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक। मकतूलीन में 13 साला अलीना, मदीहा, आयशा और 51 साल की शहनाज शामिल हैं। घर के सरबराह फारूक ने यह बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी पर शक है। अब इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इसमें मुख्तलिफ उम्र की मतलब कि इसमें छोटी उम्र की बच्चियां भी शामिल हैं, एक बड़ी उम्र की औरत भी शामिल है। और इसकी बता रहे हैं कि जो फारूक साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारी किसी से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी पे कोई शक है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि लियारी के इलाके ली मार्केट, बांटोआ गली, जैनब आर्किड के करीब फ्लैट की 7वीं मंजिल से चार खवातीन की तशद्दुदज़दा गला कटी लाशें बरामद हुई। पुलिस ने लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक मकतूलीन की शिनाख्त 13 साला अलीना, 18 साला मदीहा, 19 साल की आयशा और 51 साल की शहनाज के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक लियारी के इलाके ली मार्केट, बांटुआ गली की रिहायशी इमारत की 7वीं मंजिल से अलग अलग कमरों में चार खवातीन की लाशें मिली हैं, जिनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि खवातीन पर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मतलब कि खवातीन को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर कत्ल किया गया। इसमें जो सबसे कम उम्र बच्ची है उसकी शिनाख्त 13 साला अलीना के नाम से हुई, उससे बड़ी बच्ची 18 साला मदीहा के नाम से उसकी शिनाख्त हुई और उससे बड़ी जो बच्ची थी उसकी 19 साला आयशा के नाम से शिनाख्त हुई और इसमें जो सबसे बड़ी खातून थी उसकी 51 साला शहनाज के नाम से उसकी शिनाख्त हुई। और इनके जिस्म पे बाकायदा तौर पे तशद्दुद के निशान थे और तशद्दुद के बाद बाकायदा तौर पे बड़े बेदर्दी के साथ इनको तरपाते हुए इनको मौत के घाट उतारा गया। और इनकी लाशें एक ही फ्लैट, जो कि फ्लैट 7वीं मंजिल पे जो है मौजूद था, उस फ्लैट के मुख्तलिफ कमरों में इनकी जो लाशें बरामद हुई। अब आगे क्या डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि खवातीन पर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, ये जाहिर होता है उनकी जो हालत देख के। क्राइम सीन यूनिट मौके पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जाए वक़ुआ के इतराफ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज का कहना है कत्ल के वारदात के वक्त घर में सिर्फ कत्ल होने वाली चार खवातीन ही मौजूद थी। मतलब कि उस वक्त घर में मौजूद ही ये चार खवातीन थी, इनके अलावा भी अगर कोई होता तो अल्लाह ना करे उसका भी, यानी कि उसके साथ भी इस तरह का अफसोसनाक जो है वाकया हो सकता था। और ये देखिए अब ये 7वीं मंजिल का मामला, तो इसका मतलब है कि जो भी शख्स वहां पे आया उसकी कोई ना कोई सीसीटीवी या क्लोज सर्किट जो कैमराज हैं उनमें उसके कोई ना कोई सबूत मेरा ख्याल है वो मिल जाएंगे, सामने आ जाएंगे। आगे लिखते हैं जी, कातिल जो है आलय कत्ल समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है। घर के सरबराह मोहम्मद फरूक ने बताया कत्ल होने वाली खवातीन में मेरी बीवी, बेटी, नवासी और बहू शामिल है। जो फारूक साहब इस पूरे खानदान के सरबराह हैं, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी नवासी और उनकी बहू जो है इस अफसोसनाक वाकये में जो है इस जहाने फानी से कूच कर गई। वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर मौजूद नहीं थे। फारूक साहब बता रहे हैं कि जिस टाइम वारदात हुई मेरे दोनों बेटे और ये खुद फारूक साहब भी घर में मौजूद नहीं थे। घर पहुंचने पर दरवाज़ा खटखटाया, कुछ देर में अंदर से कोई जवाब ना आया तो बेटे ने मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोला तो अलग अलग कमरों में गला कटी लाशें देखी। हमें किसी पर शक नहीं है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। पुलिस वाकई की तहकीकात करके इंसाफ फराहम करे। पुलिस ने बताया कि सरबराह अपनी फैमिली के हमरा काफ़ी अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर था। अब आप ये देखें कि आप एक मिनट के लिए जो लाहिकीन हैं उन पे उनके हवाले से थोड़ा सोचें कि जो फारूक साहब जब अपने बेटों के साथ घर पहुंचे, दरवाज़ा नहीं खुला और दरवाज़ा जो मौजूद चाबी थी उसे खोला गया तो उनके ऊपर एकदम से कितनी हौलनाक क़यामत खेज़ मतलब कि वो उसके मनाजिर होंगे और उनकी हालत क्या होगी कि जब उन्होंने देखा होगा कि उनका पूरा ख़ानदान, जिनमें उनकी बेटी, उनकी बीवी, उनकी नवासी, उनकी बहू, तमाम को मौत के घाट उतार दिया गया और बड़ी बेदर्दी से पूरा जो घर है वहां पे जो है वो खून के निशाना, धब्बे और
पता नहीं, आप सोचें उस घर की वहशत क्या होगी। तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसका जो है इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अब आपको पता है इस तरह के जो भी मामलात होते हैं उस पे हर शख्स को शक की निगाह में शक के दायरे में रखा जाता है और उसको शक की निगाह से देखा जाता है। बहरहाल बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद हैं और ये 7वीं मंजिल का मामला है। तो इसका मतलब है जो भी बदबख्त आया, जिसने भी ये बदबख्ती की, उसके आते हुए और जाते हुए की कोई ना कोई फुटेज, कोई ना कोई मनाजिर जो है कैमरे ने महफूज किए होंगे, या बहुत से लोग जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड या इलाका मकीन अहले इलाका, उन्होंने बहरहाल इस कातिल को आते या जाते हुए देखा होगा। आप देखें कि लोग नफरतों में कितना आगे बढ़ जाते हैं। अब जिस भी बदबख्त ने, जिस भी खबीस इंसान ने ये वारदात की, वो देखिए कितना, मतलब कि नफरत की आग में कितना जल चुका था, या वो नफरतों में कितना आगे बढ़ चुका था कि उस वक्त उस फ्लैट में मौजूद जितने भी अफराद थे उन सबको उसने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। अब आप सोचें कि जो लवाहिकीन, मतलब कि जो फारूक साहब हैं, जो इस खानदान के सरबराह हैं, वो अपने बेटों के साथ जब घर पहुंचे होंगे, वो बता रहे हैं कि पहले हमने दरवाजा खटकाया तो दरवाजा किसी ने खोला नहीं, तो कुछ अर्सा जब दरवाजा नहीं खुला तो हमारे पास, आपको पता है कि घर की चाबी किसी ना किसी फर्द के पास मौजूद होती है जब तमाम अफराद बाहर जाएं। तो उन्होंने कहा कि उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए जब हमने वो दरवाजा खोला तो आप सोचें कि कितने क़यामत खेज मनाजिर होंगे कि आपके प्यारे इस कदर वहां पे मतलब कि तशद्दुद ज़दा हालत में पड़े होंगे, उनका खून बिखरा पड़ा होगा, और आपकी कुल कायनात, मतलब कि बीवी, बेटी, बहू, नवासी और मुख्तलिफ, मतलब कि वहाँ पे इस जो भी शख्स था उसके पास कितना टाइम मौजूद था कि वो मुख्तलिफ कमरों में इनकी लाशें वहाँ पे रख के गया, इन पे पहले तशद्दुद करता रहा, इन्हें टॉर्चर करता रहा, और फिर उसके बाद उसने जो इंतहाई कदम उठाते हुए जिसमें उनकी जान ले ली, फिर उनके बाद मुख्तलिफ कमरों में रख के गया। आप सोचें इस पूरे इलाके में कितनी वहशत फैल चुकी होगी, क्योंकि ये वाकया 7वीं मंजिल में पेश आया है। तो मतलब कि नीचे भी 6 मंजिल में बहुत से लोग रहते होंगे, और हो सकता है इस बिल्डिंग की अगर ऊपर भी 1-2 मंजिलें और हों तो पूरे इलाके में एक तो खौफ हिरास की जो फिजा है वो है, उसके अलावा इसकी जो तलाश है वो जारी है, उसके लिए जो है कोशिश की जा रही है, इसकी तलाश जारी है। और बता रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि जो क्लोज सर्किट कैमराज हैं उनकी फुटेजेस हासिल करके, क्योंकि अब ये 7वीं मंजिल पे ज़ाहिर बात है सीढ़ियों का इस्तेमाल करते या लिफ्ट का इस्तेमाल करते ऊपर गया होगा, लिफ्ट का या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे आया होगा। और बहुत से ऐसे लोग, आपको पता है कि अगर ये 7वीं मंजिल है तो बहुत सी मंजिलों से गुजर के जाना पड़ा होगा, तो बहुत से लोग अपने घर के बाहर कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई वैसे वहाँ पे गार्ड होगा, कोई अहले इलाका होगा, तो कोशिश की जाएगी कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि बड़ा एक संगीन नौयत का मामला है। इस वाक़े में 4 अफराद इस जहाने फ़ानी से गए हैं। आप सोचे ना कि 4 अफराद गए हैं। अब पहले तो ये देखा जाएगा कि किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं है। बहरहाल फारूक साहब ने कहा कि हमारी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। और फिर आपको पता है कि जब इस तरह का कोई हौलनाक वाकया होता है तो उस पर जो पुलिस है वो शक का दायरा बड़ा वसी रखती है और हर फर्द को शक की निगाह से देखती है। कुछ अर्सा पहले जो वाकया हुआ था जिसमें एक ही खानदान के 13 अफराद जो है वो उनको जहर देके मार दिया गया था, उस पर भी पुलिस ने बड़ा रिकॉर्ड टाइम में तमाम तहकीकात मुकम्मल करके जो कल्प्रिट थे उन्हें पकड़ा था। तो बहरहाल अब पुलिस जो है हर एंगल से इस पर तहकीक कर रही है, हर शख्स को शक के घेरे में रखा हुआ है। अब वो आपको पता है कि मुख्तलिफ जो फ्लोर्स पे जाके जो वहाँ के रिहायशी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सवालात होंगे, तफ्तीश होगी, फिर जो दीगर फैमिली के अहबाब हैं उनको भी पूछा जाएगा, तफ्तीश होगी, और फिर जो क्लोज सर्किट कैमराज हैं उनसे देखा जाएगा कि इस दौरानिए में कौन घर के अंदर आया और कोई ख़ास वक्त घंटा, 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद कौन यहाँ से वापस निकला और ये उस दौरान ये वारदात हुई। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कराची के हवाले से इस तरह की खबरें, मतलब कि ये आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मतलब कि क्राइम तो कहीं भी हो जाता है, लेकिन कराची के हवाले से आपको पता है कि बहुत अरसे से हालात बड़े ख़राब हैं। कभी वहाँ की डकैती की वीडियो आती है, कभी वहाँ पे चोरी की वीडियो आती है, कभी वहाँ पे दिन दहाड़े डकैती के दौरान किसी को कत्ल कर दिया जाता है। और एक वक्त था जब वहाँ पे बोरी बंद लाशें मिला करती थी। अब वहाँ पे दोबारा एक तशवीश की लहर तो है कि देखिए कि एक ही घर के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया और वो वहाँ पे उस बिल्डिंग में ज़ाहिर बात है सैकड़ों लोग मौजूद होंगे, रिहायशी मौजूद होंगे। इन्होंने चीखो पुकार भी की होगी, पता नहीं अब उसने किस अंदाज में ये वारदात डाली कि किसी तक ये जो है आवाज़ भी नहीं पहुंच सकी। बहरहाल तहकीकात का आगाज़ हो गया है और पुलिस इस केस को बड़ा सीरियसली टेकअप कर रही है और उम्मीद है कि चंद रोज़ में ही इस कातिल की जो है वो निशानदेही भी हो जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस केस के हवाले से मजीद जो अपडेट्स या डेवलपमेंट्स आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।